दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मिला पंचायतों को 6 महीने का अवधि विस्तार। झारखंड में ग्राम पंचायतों की मौजूदा व्यवस्था को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे जुड़े अध्यादेश को झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस की मंजूरी मिल गई है। पंचायतों का कार्यकाल राज्य में पंचायत चुनाव होने तक या 6 महीने की अवधि दोनों में से जो पहले हो उस वक्त तक रहेगा। आपको बता दें कि राज्य में पंचायतों को दिए गए पहले एक्सटेंशन का समय 7 जुलाई को खत्म हो रहा था। झारखंड में 2023 तक डीजीपी बने रहेंगे नीरज सिन्हा। झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा 11 फरवरी 2023 तक राज्य के डीजीपी बने रहेंगे। इस संबंध में झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, बोकारो जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पति की मौत के 24 घंटे के अंदर पत्नी की भी हुई मौत। जी हां दोस्तों, बोकारो जिले के गोमिया सिनेमा हॉल निवासी काला कांदू का गुरुवार को निधन हो गया। वे कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। उसके निधन के 24 घंटे के अंदर ही उनकी पत्नी अनुराधा देवी की भी गुरुवार रात कुएं में गिरने से मौत हो गई। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम, इन जिलों में होगी भारी बारिश। दोस्तों, झारखंड में मौसम शनिवार से बदलने वाला है। शनिवार से राज्य में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कमजोर चल रहे मानसून के कारण राज्य में औसत वर्षापात अतिवृष्टि से सामान्य के बराबर आ गया है। झारखंड में कोरोना के 54 नए मरीज, इन 9 जिलों में नहीं मिले एक भी मरीज। झारखंड में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 54 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,533 हो गई है, जबकि इस दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई और मृतकों की संख्या 5,120 पर टिकी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को एक बुलेटिन जारी कर इस बात की जानकारी दी है। बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के नए मामलों में बोकारो से सर्वाधिक 14 मरीज मिले। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 8, जबकि लोहरदगा में संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए हैं। अनुकंपा के आधार पर नौकरी करने वालों के लिए नियुक्ति में हुआ बड़ा बदलाव। सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित नीति में सरकार ने तय प्रावधानों में थोड़ा संशोधन किया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और अर्हता नियमावली के प्रावधान के अनुसार होगी, लेकिन हिंदी टाइपिंग की शर्त शिथिल रहेगी और नियोजन हो जाने के बाद ट्रेनिंग अवधि में टाइपिंग की निर्धारित गति को प्राप्त कर लेना होगा। सरकार ने 1 दिसंबर 2015 की नियमावली को संशोधित किया है। इसके अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता और अर्हता प्रस्तावित पद की नियुक्ति नियमावली से मौजूद प्रावधान के अनुसार ही होंगे, लेकिन हिंदी टाइपिंग जैसी अर्हता को शिथिल किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में अब बिजली चोरी करने वालों के घर कभी भी पड़ सकता है छापा। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में अब बिजली चोरी करने वालों के घर बिजली विभाग के अधिकारी कभी भी धावा बोल सकते हैं। बिजली मीटर के साथ लगातार छेड़छाड़ और बकाया बिजली बिल को लेकर विभाग ने छापेमारी दल बनाया है। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ोतरी के साथ साथ बिजली चोरी में शामिल लोगों को पकड़ना है, खासकर उन बिजली उपभोक्ताओं के घर जिनके बिजली बिल का बकाया समय के साथ बढ़ता जा रहा है या उनके घर जहां से लगातार मीटर रीडिंग की शिकायतें मिल रही हैं। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और मां रूपी सोरेन भी थी। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां अपनी बहन की सगाई की रस्म में शामिल होने पहुंचे थे। इधर मुख्यमंत्री के आगमन से नेमरा गांव के लोग काफी खुश दिखाई दिए। गांव के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी काफी उत्साहित नजर आए। रामगढ़ जिला के
गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिला प्रशासन की ओर से कार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूरे परिवार के साथ तस्वीरें साझा की हैं। झारखंड में कम बारिश होने वाले जिलों की संख्या पहुंची 11। मानसून की खराब स्थिति के कारण झारखंड में कम बारिश होने वाले जिलों की संख्या 11 तक पहुंच चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति गुमला और चतरा की है, जहां बारिश में कमी का प्रतिशत बढ़कर 30% से अधिक हो गया है। इसके अलावा गोड्डा, खूंटी, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में स्थिति तेजी से खराब हो रही है। इससे यहाँ किसानों को सूखे की चिंता सताने लगी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस माह मानसून लगातार निष्क्रिय रहा है। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में अनुकूल स्थितियां होने पर मानसून जोर पड़ती हैं, लेकिन इस बार निम्न दबाव बनने की प्रक्रिया कम है। इसके बावजूद अभी पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। 10वीं पास भारतीय सेना में बिना परीक्षा के पा सकते हैं नौकरी। दोस्तों, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए भारतीय सेना ने सैनिक जनरल ड्यूटी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य महिला उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों पर 6 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ट्वीट करके कहा, देश के किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष पशुधन पैकेज की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपए का कुल निवेश जुटाने के लिए 9,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, विशेष पशुधन पैकेज से 10 करोड़ किसानों और पशुपालकों को फायदा मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में बिना नक्शा पास कराए बने 5,000 मकानों पर करेगी कार्रवाई। RRDA ने बिना नक्शा पास कर आलीशान मकान बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। RRDA के रडार पर आलीशान मकान से लेकर बैंक्वेट हॉल, गोदाम, वेयर हाउस भी शामिल हैं। इंजीनियरों की 2 टीम विशेष रूप से ऐसे निर्माण स्थल को चिन्हित कर उन्हें नोटिस देने में जुटी है। बिना नक्शा पास निर्माण में CNT की जमीन से जुड़े अधिक मामले हैं। बाबाधाम में शुरू हुई श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी। डाक विभाग और मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर एक योजना बनाई है। आने वाले सावन से होम डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। प्रसाद पाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर पोस्टमैन प्रसाद लेकर आपके घर तक पहुंचेगा। वहीं प्रसाद में पेड़ा के अलावा भभूत और बेल पत्र भी शामिल रहेगा। डाकिया को भुगतान कैश ऑन डिलीवरी करने का भी प्रावधान होगा। डाकघर की उस राशि को ट्रस्टी के खाते में जमा कर देगा। 1 किलो या इससे ज्यादा प्रसाद की बुकिंग करा सकते हैं। प्रसाद की गुणवत्ता उच्च स्तर की होगी। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 38,949 नए मरीज। भारत में कोरोना वायरस के 38,949 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,10,26,829 हुई। 542 नई मौतों के बाद कुल मौतों की आंकड़ा 4,12,531 हो गई है। 40,026 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 3,01,83,876 हुई। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,12,531 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 38,78,078 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39,53,43,767 हुआ है। आ गया नया स्मार्ट LPG सिलेंडर, पता चलेगा कितनी बची है गैस। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने कस्टमरों के लिए एक नया सिलेंडर पेश किया है, जिसका नाम कंपोजिट सिलेंडर है। इस सिलेंडर की खासियत यह है कि इससे पता चल जाएगा कि कितनी गैस बची है और कितनी इस्तेमाल हुई है। इंडियन कंपोजिट सिलेंडर इंडियन ऑयल की
नवीनतम एलपीजी पेशकश हैं। इसमें 3 परतों का निर्माण किया गया है। यह एक ब्लो मोल्ड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन इनर लाइनर से बना होता है, जो पॉलीमर फाइबर ग्लास की एक समग्र परत से ढका होता है। एक HDPE बाहरी जैकेट से सुसज्जित होता है। इस नए सिलेंडर में पुराने सिलेंडरों की तुलना में कई फायदे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जिन्हें भाजपा से डर लगता है उनकी जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग भाजपा से डरते हैं उनकी पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकलने को कह देना चाहिए। हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल ने कहा कि कांग्रेस से बाहर के जो लोग निडर हैं वे भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लाना चाहिए। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए किए जारी। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी माल एवं सेवा कर राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए 75,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जीएसटी परिषद ने 28 मई को बैठक में ये निर्णय किया था कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी और इसे राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगी, ताकि कम क्षतिपूर्ति जारी होने के कारण संसाधन की कमी पूरी की जा सके। क्षतिपूर्ति कोष में अपर्याप्त राशि के कारण क्षतिपूर्ति मद में कम राशि जारी की गई थी। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, मंत्रालय ने आज जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले कर्ज की सुविधा के रूप में 75,000 करोड़ रुपए राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए हैं। अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव का असर कम होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर भी पूरे देश में देखने को मिलेगी। अंग्रेजी समाचार चैनल NDTV से बातचीत में उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए मुख्य रूप से 4 चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं।